कोई ट्रस्ट है, कोई कंपनी है, वो गांव के लिए काम करना चाहती है। सरकार की भी पूरी योजनाएं, ज्यादा से ज्यादा योजनाएं गांव के लिए है। करना सब चाहते हैं, कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन उनका ये खुद का अनुभव है कि वो जैसा उसका रिजल्ट चाहते हैं वैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। हमारे कांटेक्ट में आने के बाद पहले तो बहुत सारी बातें बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम इतने गांव में गए, हमने इतने गांव में ऐसा किया, और उसके बाद में वो धीरे धीरे ये एक्सेप्ट करते कि नहीं, हम जो करना चाहते वो नहीं कर पाए और वो हम आपके द्वारा हासिल करना चाहते हैं। ये प्रैक्टिकल रिसेंट हमारा अनुभव है कि हम कम से कम कई जगह गए, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे ट्रेनिंग गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग देते वो लोग हैं, और कुछ ऐसी एनजीओज हैं जो गांव के लिए काम करते हैं। तो उनकी सबकी नज़र हमारे पर है और वो चाहते हैं कि आपके द्वारा ये इस तरह के गांव का जो प्रोजेक्ट है या गांव का जो उत्थान है उसमें ब्रह्म कुमारी हमारी पार्टनर बने, सहयोगी बने या उनकी हमें मदद मिले। तो इसीलिए भी ये जो मीटिंग है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैनर लगा है कृषि और ग्राम विकास प्रबंधन का, लेकिन सेवाएं सारे दिन की हो रही है। जैसा अभी आप गोकुल ग्राम प्रोजेक्ट देख रहे थे, राजऋषि विलेज प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या है, एजुकेशन भी है, स्वास्थ्य भी है, महिलाओं का विकास है, बच्चों का विकास है, स्वच्छता है, डी एडिक्शन है, मेडिकल से लेके सारे दिन की सेवाएं हैं। और ये हमको करके दिखाना है कि जैसा एक मॉडल है वैसे कुछ हम अपने जहां संभव हो वहां, और जरूरी नहीं है कि हमारा उद्देश्य तो बड़ा है लेकिन हम जहां तक पहुंच सकें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट या इस तरह से काम करने के लिए उस गांव में हमको किस तरह से सपोर्ट मिलता है, कौन से क्षेत्र में सपोर्ट मिलेगा, उतना ही काम, उसी हिसाब से हमारे काम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें शाश्वत जैविक खेती अपने आप आ जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी योजना भी चला रहे पूरे भारत में नेचुरल फार्मिंग, जो आएगा वो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ही बात होती है। तो वो क्या है, हम जब भी बात करते हैं तो नेचुरल फार्मिंग में जो भी बात होती है वो निसर्ग से संबंधित होती है, मतलब निसर्ग के सहयोग से नैसर्गिक संसाधनों का उपयोग करके खेती करना, ये नेचुरल फार्मिंग की डेफिनेशन है। क्योंकि ये जब हम फील्ड में जाएंगे तो हमको, अगर कृषि विभाग का कोई कार्यक्रम है तो हमको प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो हम तो नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे, प्राकृतिक खेती। नेचुरल फार्मिंग मतलब ही उसका डेफिनेशन है निसर्ग ने दिए हुए जितनी भी इनपुट्स हैं या संसाधन हैं या उसकी वस्तुएं जो नैसर्गिक है वो खेती में इस्तेमाल करें, और चाहे वो आप कमर्शियल फार्मिंग करो, खेती करो, आप अनाज उगाओ, फल उगाओ या सब्जियां उगाओ, तो नेचुरल तभी कहलाएगा जब नैसर्गिक संसाधनों का आपको उपयोग करना है। सिर्फ नैसर्गिक संसाधन ही नहीं, उससे भी काम नहीं चलता। हम उसके एक स्टेप आगे जाते हैं कि निसर्ग के 5 तत्वों का भी हमें सहयोग चाहिए। तो हम पूछेंगे उनको, क्या बगैर ये 5 तत्वों के सहयोग से क्या हम किसी तरह से खेती कर सकते हैं? हम ना सब्जी उगा सकते, ना फल उगा सकते, ना अनाज उगा सकते। मतलब नैसर्गिक खेती करने के लिए हमको निसर्ग का सहयोग चाहिए। निसर्ग के 5 तत्व जो है वो 5 तत्व का सहयोग चाहिए, जो कि आपका हाइड्रोपोनिक्स है, जो पानी के ऊपर खेती होती है, या फिर क्लोज में उसको पॉली हाउस की खेती बोलते हैं। कुछ ऐसी होती है खेती जो सॉइल लेस होती है, तो वो नैसर्गिक खेती में नहीं आती है, वो एडवांस्ड फार्मिंग है। तो क्या सारे किसान ऐसी खेती कर सकते हैं? हम ही उनको पूछेंगे तो नेचुरली जवाब क्या आएगा?
नहीं। तो जो ज्यादा से ज्यादा छोटे से लेके बड़ा तक, छोटा किसान नहीं कर सकता और बड़ा किसान भी इतने बड़े एरिया में वो सब नहीं कर सकते। तो हमारा मोर देन 95% एरिया जो है वो प्राकृतिक खेती में प्रकृति के साथ और उसके सहयोग से ही हमको करना है। अगर हमें प्रकृति का सहयोग चाहिए, सहयोग लेना पड़ेगा ना। तो अगर किसी से चीज मुझे लेनी है या कोई व्यक्ति मुझे कोई चीज दे रहा है तो वो कैसे देगा? वो चाहता भी है। मैं आपसे कुछ चीज लेना चाहता हूँ या आप कुछ चीज मुझे देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? हमारा कुछ कांटेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा परिचय होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये व्यक्ति है जिसको मैंने मदद करनी चाहिए।